श्री गणेशाय नमः। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुईया के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते ही नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट को चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात का आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वे मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोक में कोई भी स्त्री माता अनसुईया की तुलना में कहीं भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें माता सती के सतीत्व की परीक्षा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। तीनों देव मुनि के वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में उपस्थित नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का माता सती ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ इच्छा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालन में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। उधर सब तीनों देवी ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं हैं, तो वे चिंतित हो उठी। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट आईं। संयोग से वहां नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, वे तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय जन्म कथा। त्रिदेवियों ने अनसुईया से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़का और उन्हें पूर्वोदय रूप में प्रदान कर दिया। अंततः उन त्रिदेवियों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इस प्रकार
पतिव्रता माता सती अनसुईया एवं उनके पुत्र दत्तात्रेय जन्म कथा समाप्त हुई। जय श्री दत्तात्रेय। माता अनसुईया एवं पुत्र दत्तात्रेय जन्म कथा को हिंदी में पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। भविष्य में भक्ति भारती यूट्यूब चैनल पर आने वाली अन्य कथाएं एवं जानकारियों को आप तक बिना बाधा के पहुंचाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।